वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं इक्वेशन कि इक्वेशंस होते क्या हैं। जनरली हम इक्वेशंस को अगर बोलें तो ये कह सकते हैं कि दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करें अगर हम इक्वल साइन के द्वारा तो उसे इक्वेशन कहते हैं। दो एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वल साइन से कनेक्ट करें तो वो इक्वेशन बन जाता है। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशंस, जो किससे मिलकर बना होता है? टू एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाई एन इक्वल साइन। अगर हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो वह इक्वेशन बन जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16। इट्स अ इक्वेशन बिकॉज 3x माइनस 5 इज ए एक्सप्रेशन एंड 16 इज अदर एक्सप्रेशंस। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक इक्वल साइन से। ये एक इक्वेशन है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिखा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 13। यहाँ मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या कौन सी चीज़ क्या है। ये 2 है वो कोफिशिएंट है x का, x है वो वेरिएबल है, 5 है वो कांस्टेंट है, 13 है वो भी कांस्टेंट है। और जो माइनस साइन हमने यूज़ किया है वो होता है ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आती हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, उसी में से एक ऑपरेटर हमने यहाँ ये यूज किया हुआ है। अगर हम इन्हें सेपरेटली देखें लेफ्ट हैंड साइड को 2x माइनस 5 तो इट्स अ एक्सप्रेशन एंड ये अदर एक्सप्रेशन है जिसे हमने इक्वल साइन से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस बहुत टाइप की होती हैं जिसमें मैंने 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस इज ऑल्सो इक्वेशंस बट उसमें डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो ऑलवेज 1 होती है। हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की वो 1 होती है, इसलिए उसे लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। A linear equation is an equation in which that highest power of the variable। हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 1। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए 1 डिग्री इक्वेशन। या तो हम इसे लीनियर इक्वेशन के या इसे 1 डिग्री इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 2। इसमें ये वेरिएबल है x जिसकी पावर है 1, इसलिए इसे 1 डिग्री इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। सेम एज ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx। यहाँ x इज अ वेरिएबल जिसकी पावर भी 1 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटलीस्ट 1 ऑफ वेरिएबल हमेशा एक होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? शुड बी रेज टू एक्सपोनेंट 2। वेरिएबल हमेशा एक ही यूज करेंगे, एक्स का ही, 2 वेरिएबल नहीं होंगे, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही आता है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, सेम डेफिनेशन क्यूबिक इक्वेशन की है। बस इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल एक ही होता है, 1 वेरिएबल एंड डिग्री इज 3। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, a(x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखा हुआ है a³ माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज अ वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल इक्वेशन। रेशनल इक्वेशन क्या होते हैं? रेशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेंट फ्रैक्शंस। अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शंस को कंटेन करता है, वो भी कहाँ पर? विद ए वेरिएबल इन अ न्यूमिनेटर। अगर उसके न्यूमिनेटर है, उसमें वेरिएबल होगा, वो हमेशा न्यूमिनेटर में होगा और वो फ्रैक्शंस फॉर्म में होगा, तो उसे बोलते हैं रेशनल इक्वेशंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है x/2 इज इक्वल टू x प्लस c/4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। तो 2x इज इक्वल टू c करके ये एक इक्वेशन फॉर्म में हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये फ्रैक्शंस फॉर्म में
हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें रेशनल इक्वेशंस का एग्जाम्पल बनाना था, इसलिए। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं।